वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। और आज मैं आया हूँ अपनी एक न्यू वीडियो के साथ। और न्यू वीडियो के अंदर आज ना तो हम फ़ोटोशॉप का पढ़ेंगे ना कोई ट्यूटोरियल। असल में जो मैंने पिछली क्लासेस ली थी उसके अंदर मसला ये था कि मैं दे रहा था वर्कशॉप, जो जो मैंने वो 2 से 3 मैंने जो वर्कशॉप दी थी फ़ोटोशॉप के बारे में। तो मैंने वो फ़ोटोशॉप के वर्कशॉप्स मैंने की दी अपलोड अपने यूट्यूब चैनल के ऊपर। तो आज क्या हम करने वाले हैं, आज हम करने वाले हैं इलिस्ट्रेटर। और इसका हम लोग करेंगे कंप्लीट कोर्स। कंप्लीट ना सही मतलब हम लोग इसका बेसिक कोर्स कम से कम कंप्लीट करेंगे, ताकि हम लोग उस बेसिक कोर्स से तकरीबन ऐसी चीज़ें बना सकें कि हम लोग अपना ग्राफिक डिज़ाइनिंग का करियर स्टार्ट कर सकें। तो फ़ोटोशॉप और एडोबी इलस्ट्रेटर बहुत मिलते जुलते हैं, बहुत सारे फीचर्स इनके एक जैसे हैं, लेकिन ये एक विक्टोरियल सॉफ्टवेयर है, वो एक रास्टर सॉफ्टवेयर है। तो इन दोनों में ये फ़र्क है। इसी के अंदर हम लोग सारी ग्राफिक डिज़ाइनिंग करते हैं, प्रिंटर्स, बैनर्स, पोस्टर्स, लोगो, सब कुछ इसके अंदर हम लोग इजीली इसी पे बनाते हैं। तो जैसे कि मैंने आपको पहले बताया था, जैसे ही आप इसको ओपन करेंगे तो ओपन करने के बाद आपके पास जो पहला ऑप्शन आएगा वो इस तरह का इंटरफेस होगा। और इसके लिए सबसे पहले हम लोग जाएंगे क्रिएट न्यू, या यहाँ पर जो ऑप्शंस हैं यहाँ सभी आप सिलेक्ट कर सकते हैं। ये मेरे पास रिसेंटली यूज मेरे साइज़ हैं, तो ये मैंने जो रिसेंटली डिज़ाइंस बनाए थे ये उसके हैं। तो यहाँ पे हम करेंगे क्रिएट न्यू। जैसे कि मैंने फ़ोटोशॉप की कुछ क्लासेस के अंदर, मैंने फर्स्ट वाली वर्कशॉप के अंदर बताया था कि ये सारे साइजेस होते हैं, वरना साइजेस हम लोग यहाँ से चेंज कर सकते हैं, यहाँ से यूनिट्स चेंज कर सकते हैं। अगर आप लोग इसको ओरिएंटेशन इसकी पोर्ट्रेट फॉर्म से लैंडस्केप में करेंगे तो ये दोनों स्विच हो जाएंगे, इस तरह जैसे स्विच हो गए। फिर मैंने इस तरह किया तो ये स्विच हो गए। ये आर्ट बोर्ड्स हैं, इसका हम उसका कोई आपको कुछ छेड़ना नहीं है, इसका काम बाद में बताऊंगा। ये कैमरास होते हैं डिफरेंट टाइप्स के। तो अभी हम बढ़ते हैं आगे। सिंपली बस आपने इसको कुछ नहीं करना, सिर्फ हमने सीखना है मेन मेन चीज़ें। तो यहाँ पर कीजिए आप क्रिएट। ओके, देखिए यहाँ पर मेरे पास ये वाला आ गया है कैनवस। अच्छा, मैं आपकी आसानी के लिए एक चीज़ कर देता हूँ, ताकि यहाँ पर मैं जो भी की दबाऊँगा वो यहाँ पर लिख कर आती रहेगी। तो आज जो हमने पढ़ने वाले हैं वो है हमारे पास सिलेक्शन टूल, और यहाँ पर हमारे पास है डायरेक्ट सिलेक्शन टूल। अगर टाइम मिला तो डायरेक्ट सिलेक्शन टूल भी पढ़ लेंगे, लेकिन पहले हम कोशिश करेंगे कि हम लोग सिलेक्शन टूल पढ़ें। और स्क्वेयर, ये हमारे पास रेक्टेंगल टूल, एलिप्स टूल, इसी के अंदर हमारे पास रेक्टेंगल टूल है, एलिप्स टूल है, पॉलीगॉन टूल है, स्टार टूल है, लाइन सेगमेंट टूल। ओके, अगर आपने फ़ोटोशॉप की क्लासेस नहीं ली तो मैं आपको बता देता हूँ कि अगर हमारे पास जिस टूल के आगे ये छोटा सा एरो बना है, इसका मतलब ये है कि हमारे पास इस टूल के अंदर मज़ीद टूल्स मौजूद हैं। तो अगर आप इसको हमारे लेफ़्ट क्लिक से लॉन्ग प्रेस करके रखें और रिलीज़ ना करना, लॉन्ग प्रेस करके रखेंगे तो हमारे पास ये ऑप्शन शो हो जाएंगे। तो मैंने अभी तक इसको रिलीज़ नहीं किया, और बगैर उस क्लिक को छोड़े लॉन्ग प्रेस करके रखना है। यहाँ पे लेकर जाइए और जिस टूल को इस्तेमाल करना है वहाँ जाकर आप पे क्लिक छोड़ देना है। जैसे मैंने यहाँ जाना है तो मैंने यहाँ पर क्लिक छोड़ दिया। यहाँ पर देखते रहिएगा कि मैंने कब क्लिक किया, कौन सा क्लिक किया, इस तरह से। ओके, यहाँ पर आप लोग चेक कर लीजिएगा। ओके, तो आज जो हमारा टॉपिक है वो है डायरेक्ट सिलेक्शन टूल। और सिलेक्शन टूल का जो हमारे पास शॉर्टकट की है वो है वी की। मतलब हमारे पास कोई भी टूल खुला हो, आप ऐसे वी की दबाएंगे, हमारे पास ये आ जाएगा। ओके, तो अब जो है दूसरी चीज़ मैं आपको बताता चलूँ। अगर तो आप चाहते हैं कि ये जो नीचे बन के आ रहा है टास्क बार, इसको रिमूव करना है, यानी कि इसको फुल स्क्रीन मोड में आपने इस्तेमाल करना है, तो इसका जो शॉर्टकट है, इसकी शॉर्टकट की है एफ़। यानी कि एक मरतबा आप एफ़ की प्रेस करेंगे, आपके पास वो टास्क बार रिमूव हो जाएगा। सेकंड टाइम फिर से आप एफ़ सेलेक्ट करेंगे तो आपके पास सिर्फ और सिर्फ टूल्स भी रिमूव हो जाएंगे और ये रह जाएगा।
और फिर से F करेंगे या एस्केप दबाएंगे तो आप लोग इस टास्क बार में आ जाएंगे। ओके, मैं फुल स्क्रीन में करूँगा। तो यहाँ से हमने शुरुआत करनी है सिलेक्शन टूल से। सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पर हम रेक्टेंगल बना लेंगे। ओके, रेक्टेंगल बनाने के लिए भी हमारे पास कुछ तरीके हैं, और वो ये कि अगर आपने सिंपली एक स्क्वायर बनाना है, यानी कि स्क्वायर। अब देखिए, मैं स्क्वायर बनाऊंगा तो इसके ये विड्थ और इसकी विड्थ और इसकी जो लेंथ और हाइट है वो सेम नहीं बन सकती है इस तरह। तो मुझे मसला होगा। तो इसमें एक तरीका तो ये है कि आप यहाँ पर स्क्वायर बनाएं और शिफ्ट दबा के इसको स्क्वायर बनाएं, तो ये किसी भी एंगल में जाएंगे तो आपके पास स्क्वायर बनेगा। शिफ्ट दबा के अगर आप करेंगे, शिफ्ट मैंने दबाया हुआ है अभी भी, और शिफ्ट पहले आपने एक लेफ़्ट क्लिक छोड़ना है और फिर आपने शिफ्ट छोड़ना है। ओके, और दूसरा तरीका हमारे पास ये है, जैसे मैंने ये सिलेक्ट किया। दूसरा तरीका हमारे पास ये है कि यहाँ से हम सिलेक्ट कर लें ट्रांसफॉर्म टूल। अगर ये सारे टूल आपके पास मौजूद नहीं आ रहे तो इसका तरीका मैं बता देता हूँ। जैसे मैंने ट्रांसफॉर्म टूल अभी आपको शायद शो ना हो रहा हो कि आपने अगर फर्स्ट टाइम यहाँ पर इलस्ट्रेटर खोला है तो विंडोज़ में जाएं और यहाँ पर आप करें ट्रांसफॉर्म टूल के ऊपर क्लिक, और यहाँ पर आपके पास सामने आ जाएगा। तो हमने क्या करना है, इसकी विड्थ और लेंथ, क्योंकि स्क्वायर है, स्क्वायर की लेंथ हाइट भी सेम होती है और विड्थ भी सेम होती है। तो विड्थ में रख देता हूँ इसकी 100 as it is square, so the height will also be 100 and press enter। और ये बन गया हमारा एक कंप्लीट एक्यूरेट स्क्वायर। अब आप मैं दिखा दूँ, जिस तरह जो मैंने शिफ्ट के साथ बनाया था, जो देखिए जो मैंने शिफ्ट दबा कर मैंने स्क्वायर बनाया था, उसकी विड्थ और हाइट ऑटोमेटिकली सेम है, बिल्कुल सेम है, 101.6 एंड 101.6। तो शिफ्ट दबा के सिंपल तरीका आप अच्छा यही रहेगा कि आप शिफ्ट दबा के स्क्वायर बनाएं तो आपके पास सिंपली वो बनेगा। ओके, अब मेरे पास जो सिलेक्शन टूल है इसमें क्या होता है, अब इसमें होता ये है कि सिलेक्शन टूल जो है हम लोग किसी भी ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। तो यहाँ पर मैं सिलेक्ट करने के क्या करता हूँ, लेफ़्ट क्लिक यहाँ पर प्रेस किया, और यहाँ प्रेस करते हुए मैं इसको थोड़ा सा भी, अगर इतना सा भी पॉइंट इसके अंदर आ गया सिलेक्शन के, तो वो पूरी शेप हमारे पास सिलेक्ट हो जाएगी। और अगर मैं चाहता हूँ कि ये दोनों सिलेक्ट हो तो एक तरीका तो ये है कि आप एक बड़ा स्क्वायर बनाएं, दोनों को सिलेक्ट कर लें, या एक तरीका ये भी है छोटा सा स्क्वायर इस तरह करके सिंपली इस तरह भी सिलेक्ट कर सकते हैं। ओके, इसका काम तो यहाँ तक हो गया। अब जो नेक्स्ट काम था, जो हमारे इस टूल के अंदर जो हमें मिल रहा होता है, वो हमारे पास ये है कि हम लोग इसको यहाँ से कर सकते हैं ट्रांसफॉर्म। ट्रांसफॉर्म किस तरह, पहले आपने सेलेक्ट किया, यहाँ पर आपको देख रहे होंगे इसके एंकर पॉइंट्स। यहाँ पर क्या जाकर आप क्या कर सकते हैं, इस एंकर पॉइंट के ऊपर जाएं, सिर्फ क्लिक नहीं करना, भी सिर्फ जाएंगे तो यहाँ पर जैसे ही आप लेफ़्ट क्लिक करेंगे और इसको आप इस तरह लेकर जा सकते हैं और लेकर आ सकते हैं वापस। ओके, अगर तो आपको मसला है कि आपने स्क्वायर है, स्क्वायर ही की तरह बड़ा करना है, तो इसमें मसला कोई नहीं। यहाँ पर आपने लेफ़्ट क्लिक करना है, शिफ्ट दबाना है और इसको करना है इस तरह, तो ये जिस शेप में भी करें ये स्क्वायर ही हमारे पास मौजूद रहेगा। ओके, यहाँ तक तो हो गई समझ। बाकी यहाँ से भी आप इसको ऊपर कर सकते हैं, यहाँ से थोड़ा यहाँ से कर लिया, यहाँ से कर लिया। ओके, दूसरा हमारे पास ये है कि जब आप इस एंकर पॉइंट के ऊपर जाएंगे तो यहाँ से इसके थोड़े से ऊपर जैसे ही आप थोड़ा मूव करेंगे, जैसे इस एंकर पॉइंट के आप बाहर निकलेंगे और उसके बिल्कुल पास जाएंगे, तो देखिए मेरे पास ये एरो चेंज हो रहा है, ये स्ट्रेट एरो से कर्व एरो में चेंज हो रहा है, और इस कर्व एरो का मतलब है रोटेशन। तो यानी कि जैसे मैं इसको यहाँ लेकर आऊँगा, यहाँ पर लेफ़्ट क्लिक करूँगा और जिस तरह घुमाऊँगा ये उस तरह मेरे पास घूम जाएगा। मैं इसको इस तरह घुमाता हूँ और यहाँ पर मेरे पास बन गया एक डायमंड शेप। और अब हमारे पास जो हो दूसरा तरीका ये है कि हमने अगर इसी की कॉपी बनानी है, यानी कि कॉपी बनाने के लिए तरीका क्या है, यानी कि अगर जिसका डुप्लिकेट करना है, तो डुप्लिकेट करने का तरीका हमारे पास 2 से 3 है। पहला तो ये है कि आप कंट्रोल C दबाएं एंड देन कंट्रोल V दबाएं, तो यहाँ पर आपके पास डुप्लिकेट आ गया एक। दूसरा तरीका, यहाँ पर आप जाएंगे एडिट के ऑप्शन के ऊपर, कॉपी, एडिट पे क्लिक किया, पेस्ट, ये दूसरा तरीका। और तीसरा तरीका जो कि सबसे आसान है वो ये है कि आपने क्या करना है, सिंपली इसके ऊपर क्लिक करना है और पहले आपने करना है ऑल्ट प्रेस। ओके, जैसे आप ऑल्ट प्रेस करेंगे
तो आप देखेंगे यहाँ पर अभी मेरे पास प्योर ब्लैक एक ही हमारे पास कर्सर है, लेकिन जैसे ही मैं ऑल्ट दबा के इस शेप में जाऊँगा तो देखिए मेरे पास डुअल कर्सर के अंदर चेंज हो गया है। यानी कि एक कर्सर मेरे पास ब्लैक आ रहा है और एक कर्सर मेरे पास वाइट आ रहा है। इसका मतलब ये है कि अब हम लोग ऑल्ट दबा कर इसको कॉपी कर सकते हैं। सो जैसे मैंने ऑल्ट दबाया, लेफ़्ट क्लिक किया और इसको कर दिया ड्रैग, और यहाँ पर मेरे पास एक कॉपी बन गई। इसी तरह मैंने इसको फिर से किया और ये दूसरी कॉपी बन गई। तो इस तरह हम लोग इसको सिंपली इस्तेमाल कर सकते हैं। तो अब मैं आपको दिखाता हूँ, इसी से हम लोग एक चीज़ बनाएंगे, और वो ये होगी कि यहाँ पर जाएं पहले और इसको आप इस वाले कलर को ब्लैक कर लें। इस पर मैंने डबल क्लिक किया है और डबल क्लिक करने के बाद मैं इसको यहाँ लेकर गया और ब्लैक करा है इस तरह से। अब मैं क्या करूँगा, मैं करूँगा इसको यहाँ पर जाऊँगा, स्क्वायर बनाऊँगा शिफ्ट दबा के, और तकरीबन मैं इतना। ओके, अब मेरे पास जो मैंने आपको बताया सिलेक्शन टूल के साथ, एक तो हम लोग ऑल्ट दबा के इसको हम कर सकते हैं कॉपी। दूसरा तरीका मेरे आपको दिखा दूँ एक और, कि अगर हमने उसको उसी लाइन के अंदर या तो हॉरिजॉन्टल लाइन में या वर्टिकल लाइन में एक स्ट्रेट लाइन में मूव करना है, तो आप क्या कर सकते हैं, उसको सिंपली ऑल्ट दबाएं, कॉपी करें। जब कॉपी हो जाए, कुछ ना ऑल्ट छोड़ना है ना आपने क्लिक छोड़ना है, सिंपली शिफ्ट दबाएं और ये अब उस लाइन में आ गया। ये देखें, ये इस लाइन में आएगा, या तो इस एंकर पॉइंट के साथ या इस लाइन के साथ या इस लाइन के साथ। मैंने इस वाली लाइन में करना है, तो मैं क्या करूँगा, मैं यहाँ पे इतना गैप छोड़ूंगा। ओके, मैं फिर से ऑल्ट दबाऊंगा और यहाँ पे मैं कर जाएगा एक और। साइज़ का थोड़ा मसला लग रहा है, तो एक काम कर सकते हैं हम लोग, इसको थोड़ा छोटा। इसको भी डिलीट करें, इसको भी डिलीट करें, और इसको जो है आपने करना है अब कॉपी शिफ्ट के साथ स्ट्रेट लाइन के अंदर, ऑल्ट कॉपी शिफ्ट स्ट्रेट, ऑल्ट कॉपी शिफ्ट स्ट्रेट। ओके, यहाँ तक तो हमारा काम हो गया। अब हमने क्या करना है, इन सबको एक साथ सेलेक्ट करना है, ऑल्ट दबाना है और शिफ्ट, ताकि वो स्ट्रेट लाइन में ही मूव करें। अब मैं इन सबको सिलेक्ट करूँगा, ऑल्ट दबाऊँगा और फिर शिफ्ट, और ये अब मेरे ख्याल से 3 काफ़ी रहेंगे। अब ऑल्ट और शिफ्ट, तो इनके साइज़ हम लोग छोटे कर लेते हैं। सबको एक साथ सेलेक्ट किया और इसको यहाँ तक लिया है, ये हमारा इतना बन गया। तो अगर हम इसको अब सेंटर में ले आएँ, ओके, इन सबको एक साथ सिलेक्ट कर सकते हैं, फिर शिफ्ट दबा के इनको थोड़ा छोटा कर सकते हैं, और ये यहाँ पर हम लोग ले आए इसको इस तरह। तो हम लोग एक और स्क्वायर हम लोग कर लेते हैं। यहाँ पे हमने एक और स्क्वायर ड्रॉ कर लिया, और इस स्क्वायर का कलर हम लोग दे देते हैं इसको बेज टाइप कुछ कलर दे देते हैं। या अब आपने क्या करना है, इसके ऊपर, क्योंकि हमें ब्लैक स्क्वायर्स ऊपर चाहिए थे, या तो आप लेयर्स के ऊपर जाकर इन तमाम ब्लैक स्क्वायर्स को करें सिलेक्ट और इसको ऊपर ले जाएं, या सिंपली इसको उठा कर रेक्टेंगल को लेकर नीचे चले जाएं, या सबसे आसान तरीका ये यहाँ पर करें राइट क्लिक, अरेंज और ब्रिंग सेंड टू बैक। कलर चेंज करना चाहें तो कलर यहाँ से चेंज कर लें, ना तो सही वरना यहाँ से चेंज कर सकते हैं, आपकी मर्ज़ी। आप कलर जहाँ से भी चेंज करें, आप जो अच्छा लगता है आपको कलर, आप उसके हिसाब से कर सकते हैं। ओके, ये कलर सही है। तो देखिए हमारे पास एक बिल्डिंग टाइप का कुछ इफेक्ट आ रहा है, लेकिन ये बिल्डिंग मैंने बनाई नहीं थी, मैं शतरंज बना रहा था, लेकिन मेरा मूड चेंज हो गया। तो देखिए हमने सिर्फ सिलेक्शन टूल से और स्क्वायर से एक चीज़ बना ली है आज पहले दिन ही, और यहाँ पे थोड़ा सा हम लोग थोड़े से इफेक्ट दे देते हैं उसको,
और वो इस तरह कर सकते हैं हम लोग एक टॉप बिल्डिंग पे एक बड़ी गैलरी। अगर हम इसको अच्छा, मैंने इसको रिमूव किस तरह किया, मैंने रिमूव इस तरह किया है क्योंकि अगर मैं अभी सबको सिलेक्ट करूँगा एक साथ तो ये वाली कॉपी भी हमारे पास सिलेक्ट हो जाएगी। या तो ये हो सकता है कि आप जो हैं सिंपली पहले इस पे लेफ़्ट क्लिक करें, फिर शिफ्ट दबा कर रखना है, इस पे करना है, फिर इस पे और इस पे। शिफ्ट मैंने नहीं छोड़ा, अब मैं शिफ्ट छोड़ूंगा और प्रेस कर दूंगा मैं अपने कीबोर्ड से डिलीट का बटन, और इस तरह ये डिलीट हो जाएगा। वरना दूसरा तरीका ये है कि अगर आप इन सबको इस तरह सेलेक्ट करते भी हैं और ये वाला बॉक्स जो येलो वाला बॉक्स है वो भी सिलेक्ट हो जाता है, अगर हम डिलीट का बटन प्रेस करेंगे तो ये भी डिलीट हो जाएगा। तो मैं क्या करूँगा, पहले शिफ्ट दबाऊँगा और इसके ऊपर क्लिक करूँगा तो ये रिमूव हो जाएगा, क्योंकि हमने सबको पहले सेलेक्ट कर लिया था। और शिफ्ट के ऊपर फिर जिसको सिलेक्टेड अगर ऑब्जेक्ट को हम लोग फिर से क्लिक कर दें तो वो डिससेलेक्ट हो जाती है। तो यहाँ से मैंने पास ये चारों सिलेक्ट और यहाँ से मैंने कर दिया उसको रिमूव। तो यहाँ पर मेरे पास बन गया एक सिंपली सी एक सिंपल बिल्कुल सिंपल बेसिक जो पहली क्लास के अंदर हमने किया, और वो है एक बिल्डिंग टाइप। और इंशाल्लाह अब हम लोग नेक्स्ट टूल जो पढ़ने वाले हैं वो है डायरेक्ट सिलेक्शन टूल, और वो हम पढ़ेंगे अपनी नेक्स्ट क्लास के अंदर। आज के लिए इतना काफ़ी है, तो मिलते हैं अपनी नेक्स्ट क्लास के अंदर। प्लीज़ अगर आपको इस वीडियोस में इस चैनल में से कुछ भी सीखने को मिलता है तो प्लीज़ चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़, टेक केयर।